दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैलेंजर क्लासेस 43 के एक और नए बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे मानव के श्वसन तंत्र का, क्योंकि हम लोग अब तक मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे से डीपली मानव का पूरा पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है। तो मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है, यानी कि वह प्रक्रिया श्वसन क्या होता है। तो श्वसन की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है बाहर से क्या किया जाएगा, वायु को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाएगा और उसके बाद उसको जो है शरीर से बाहर फिर छोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो देखते हैं श्वसन क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक, तो चलो देखते हैं। श्वसन शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकतानुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग करना ही श्वसन कहलाता है। अब देखो क्या है श्वसन। जैसे शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। लेकिन जब शरीर के बाहर से क्या करते हो, वायु को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो वो निर्भर ये नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें कई गैसें पाई जाती हैं। क्योंकि वायु को ग्रहण किया जाता है तो उसमें बहुत सी गैसें पाई जाती हैं। तो क्या किया जाता है कि मान लो अब जब वो बहुत सी गैसें पाई जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन ही शरीर के अंदर बॉडी में जाता है। आगे बताएंगे प्रक्रिया जब पढ़ाएंगे आगे पूरा। तो क्या होगा, शरीर के बाहर से जब ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तो जो शरीर के अंदर की कोशिकाएं हैं उनके आवश्यकता अनुसार जो हमारे शरीर बॉडी के अंदर जो खाद्य पदार्थ यानी जो खाना वाना भोजन किए रहते हैं आप, उसका जो मतलब खाद्य पदार्थ का जो स्रोत है उसका जो विघटन यानी उसका जो जब उसको तोड़ करके क्या किया जाता है, उसका ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज में उसको तोड़ा जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो वह प्रक्रिया करने में जब ऑक्सीजन का जो उपयोग होता है वही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ये नहीं कि मतलब कि श्वसन अंदर लिए बाहर किए वो हो जाता है। वो जब अंदर लेते हैं तो उतनी ही देर में यह प्रक्रिया हो जाती है। ठीक, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकतानुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग करना ही श्वसन कहलाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि क्या होती है। ठीक, श्वसन की क्रिया कैसे होती है, श्वसन का कार्य कैसे होता है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं श्वसन की क्रिया विधि क्या होती है। नासा द्वार से यानी कि नाक, नासा द्वार का मतलब है नाक से, नाक से वायु यानी नासा द्वार से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जब हम लोग वायु को शरीर के अंदर लेते हैं तो नाक से ही प्रवेश करती है। तो नाक को क्या कहते हैं, नासा द्वार। नासा द्वार से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नासा द्वार में उपस्थित महीन द्वार, जो महीन जो है हमारी नाक होती है उसके अंदर महीन महीन छिद्र होते हैं। ठीक, तो क्या होता है, नासा द्वार में उपस्थित महीन द्वार इस वायु को निस्पंदित कर देते हैं। यानी कि इस जो ये वायु आती है इस वायु को क्या कर देते हैं, वो छान देते हैं। इसके वजह से इसके अंदर जो धूल के कण वण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो धूल के कण होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। ऐसा करने के बाद जब धूल के कण बाहर निकल जाते हैं तो हमारी क्या बचती है, कि वायु बचती है। तो क्या है, नासा द्वार से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नासा द्वार में उपस्थित महीन द्वार इस वायु को निस्पंदित कर देते हैं जिससे धूल के कण अलग हो जाते हैं। इसमें श्लेष्म परत भी सहायक होती है। श्लेष्म परत, देखो दोस्तों श्लेष्म परत क्या होता है। श्लेष्म परत होती है जो हमारा यहाँ से नीचे जब वायु जाती है गले के पास, तो उसके वो चिपचिपापन होता है उसमें। जैसे नेका का नाम लेते हैं आप लोग ना, जैसे कि नेका बाहर आता है तो उसी चीज को क्या कहते हैं, श्लेष्म परत कहते हैं। जो नेका होता है उसी को क्या बोलते हैं, श्लेष्म परत। ठीक, तो यह क्या करती है, जो धूल के कण यहाँ से बच करके आगे बढ़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं,
उनको चिपका लेती है, उस पर चिपक जाती हैं धूल के कण, जिसकी वजह से क्या होता है, जब अधिक से अधिक हो जाते हैं तो हमें जब छींक आती है ना, तो वह उसी के कारण होती है। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, इसके बाद वायु कंठ से होती हुई श्वास नली में प्रवेश करती है। ये जो गले के नीचे घेघा होता है ना, जिसको लोग बोलते हैं घेघा, यानी कि उस भाषा में तो एपिग्लोबिस ढक्कन का नाम दिया जाता है। ठीक, तो घेघा जो होता है हमारा, यानी कि गले के पास, तो कंठ से होती हुई श्वास क्या होती है, वायु श्वास नली में प्रवेश करती है। कंठ में सी के आकार की, ये जो है क्या है, सी के आकार के उपास्थि वलय पाए जाते हैं। जो हमारा कंठ होता है, यानी कंठ के बाद सी आकार के कुछ, देखो इस प्रकार के दिखाएंगे अभी, बस ऐसे बता दे रहे एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि जो ये सी दिख रहा है ना, कुछ इसी आकार के जो है हमें क्या दिखाई देते हैं, उपास्थि वलय दिखाई देते हैं। देखो ये इस आकार का, ठीक, इस आकार का हमें क्या दिखाई देते हैं, उपास्थि वलय दिखाई देते हैं, जो क्या करते हैं, उपास्थि वलय पाए जाते हैं, जो श्वास नली को पिचकने नहीं देते, यानी कि जो श्वास नली इसको पचकने नहीं देते हैं, इसको कितना भी दबाव जल्दी पचकती नहीं है। ठीक, एपिग्लोबिस ढक्कन ही आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से लोग गला दबा देते तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो उपास्थि वलय जो होते हैं वो क्या करते हैं, श्वास नली को हमारे पिचकने नहीं देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, तब नेक्स्ट पॉइंट के पास चलें। ये हेडिंग थोड़ी बड़ी तो है, बट इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। हो गया, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए श्वास नली, जो श्वास नली होती है वो क्या होती है, श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बट जाती है। जो हमारी श्वास नली होती है वो क्या करती है, जब आगे बढ़ती है तो वो आगे जाकर के दो भागों में बट जाती है। देखो यहाँ से श्वास नली क्या करती है, ये जो जगह दिखाई दे रही है ना, यहाँ से जब श्वास नली हमारी आती है तो वो ऐसे और ऐसे दो भागों में बट जाती है। ठीक, इस तरह से श्वास नली हमारी क्या होती है, आगे जाकर के दो भागों में बट जाती है, तथा प्रत्येक भाग अपनी और फुफ्फुसीय खंडों में प्रवेश करती है। देखो ये इस तरह की आकृति होती है, इसको फुफ्फुस कहते हैं। ये जो होता है इसको फुफ्फुस, यानी यही हमारा क्या होता है, देखो ये लंग्स होता है, यही हमारा फुफ्फुस होता है, ये वाला और ये वाला भाग, ये दोनों हमारा फुफ्फुस होता है, इसी को लंग्स बोलते हैं। तो क्या होता है, फुफ्फुसीय खंडों में प्रवेश करती है और छोटी छोटी, ठीक देखो यहाँ दो बार छोटी रहेगा, ठीक, तो छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाता है। ये जो हमारी क्या है, जो फुफ्फुसीय दोनों खंड है, फुफ्फुसीय खंडों में प्रवेश करती है, और इसके बाद जो हमारी श्वास नली है ये क्या होती है, कुछ इस प्रकार से दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए कुछ इस प्रकार से कई श्वसनिकाओं में ये क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है हमारी श्वास नली। ठीक, श्वास नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, अंत में यह जाकर गुब्बारे नुमा संरचनाओं के जाल से संपर्कित हो जाती है। ये विभक्त होने के बाद लास्ट में ये जो होता है ना, यहाँ से तो टूट गई, और टूटने के बाद ये क्या हो, इधर आकर के देखो गुब्बारे की नुमा संरचना बना ली ना, तो ये क्या होती है, गुब्बारे नुमा संरचनाओं के जाल से संपर्कित हो जाती है, जिन्हें कूपिका कहते हैं। और इसी चीज का नाम क्या है, कूपिका, इसका नाम है, ध्यान से देखो,
इसी चीज का नाम जो हमारे है ना, इसी का नाम है कुपिका। ठीक, इसका नाम क्या है? कुपिका। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें। हाँ, जहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा, कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसके बारे में आगे फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना करके भेज देंगे आपके पास। वरना डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आगे का पॉइंट इसके बाद का। हाँ तो देखिए अगले पॉइंट में क्या है कि कुपिकाएं, जो कुपिकाएं होती है वो क्या करती हैं? कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए सतह उपलब्ध कराती हैं। यानी कि जो ये हमारी कुपिकाएं हैं, जो इसके वजह से क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर CO2 गैस बनती है उसको बाहर निकालने के लिए, और जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको शरीर के अंदर मतलब कि हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जो क्या करती हैं कुपिकाएं होती हैं, वो सतह को, जगह को उपलब्ध कराती हैं। ठीक, जगह बनाती हैं, जगह देती हैं ऐसा कार्य करने के लिए। ठीक, तो क्या होता है? कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए सतह उपलब्ध कराती हैं। इनकी भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, जिससे अंतः श्वसन में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। ठीक, इनके ऊपर क्या होता है, जो ये, हाँ तो देखो क्या होता है, ये जो कुपिकाएं होती हैं इनके ऊपर क्या होता है कि कुपिकाओं के ऊपर जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, यानी कि जो रक्त की नलिकाएं होती हैं, इनका क्या होता है, जाल फैला हुआ होता है। ऐसे महीन महीन क्या होता है, इनके ऊपर ऐसा महीन महीन पतला सा दिखा रहे हैं आपको। देखो ये जो हमारी कुपिकाएं दिखाई दे रही है ना, इनके ऊपर देखो ऐसा पतला पतला ऐसा क्या होता है, जाल, बहुत अधिक जाल, बहुत पतला पतली 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 नलिकाएं होती हैं, इनका ऐसे जाल इस पर फैला होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से इनका जाल फैला हुआ होता है। तो जो ये रुधिर वाहिकाएं होती हैं इनका क्या होता है, इस पर जाल फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो क्या होती है, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा दी जाती है। जो शरीर वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसको क्या किया जाता है, इसी कुपिकाओं के द्वारा, जब कुपिकाओं की सतह पे जो ये फैली होती हैं नलिकाएं, इन्हीं कुपिकाओं के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसके वायु को जो है, जो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है हमारे रक्त में उपस्थित, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बांध लेता है, और ऑक्सीजन को बांध करके ले जाके हमारे शरीर की कोशिकाओं के पास दे देता है, डिलीवरी कर देता है, डिलीवरी बॉय की तरह कार्य करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पॉइंट को देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तथा वही श्वसन में। ठीक, वही मत देख लेना, तथा बहि श्वसन, बहि का मतलब है बाहरी श्वसन में। जब सांस को हम लोग क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो क्या होता है, तथा बहि श्वसन में बनी CO2 को वाहिकाओं के द्वारा कुपिकाओं की सतह तक लाई जाती है। जो CO2 हमारे शरीर के अंदर बनती है, उस CO2 को क्या किया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर की क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, बाहरी श्वसन में जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन को कुपिकाओं की सतह के द्वारा लाती हैं, जिसकी वजह से कुपिकाएं क्या करती हैं, कुपिकाएं इसको CO2 को तुरंत ले लेती हैं और बाह्य श्वसन के बाद इसको बाहर करने के लिए छोड़ देती हैं, जिससे हम बाह्य श्वसन में CO2 को बाहर कर देते हैं। तो तथा बाह्य श्वसन में बनी CO2 को वाहिकाओं के द्वारा कुपिकाओं की सतह तक लाई जाती है और अंत में नासा द्वार के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। तो नासा द्वार यानी नाक के द्वारा, लास्ट में क्या है, नासा द्वार यानी नाक के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी शरीर से बाहर निकाल दी जाती। ठीक, और लास्ट पॉइंट इसका हम लोग देख लें, तो लास्ट पॉइंट इसका क्या है, देखो आ गया ना, हाँ अच्छे से। ठीक, देखो लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, लास्ट पॉइंट है, यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो वह 80 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ढक लेगी। ठीक,
अगर जो हमारी ये कोशिकाएं हैं इनकी सतह को पूरा फैला दिया जाएगा, इन कोशिकाओं कोशिकाओं को क्या कर दिया जाएगा, अगर खोल करके पूरा अच्छे से फैला दिया जाएगा ना, तो ये 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेंगी। 80 वर्ग मीटर क्षेत्र का मतलब जानते हो, स्क्वायर। स्क्वायर देखे हो, स्क्वायर जानते हो ना, जैसे कि 80 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा क्षेत्रफल, ठीक। यानी कि 80 गुणे 80 पूरा करके दिखाई देते हैं आपको। 80 गुणे 80 आप करेंगे तो जितना क्षेत्रफल निकलेगा, 80 गुणे 80 करेंगे तो आप 6400 मीटर क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे, ये ढक लेंगे, ठीक। तो इतने मीटर क्षेत्रफल को ये क्या कर सकती हैं, ढक सकती हैं। और वैसे तो वर्ग का मतलब आप तो जानते ही हैं, भुजा गुणे भुजा का, यानी भुजा गुणे भुजा, यानी कि मतलब कि 80 मीटर चौड़ा ये जो क्षेत्रफल को ढकेंगी, जिस क्षेत्रफल को, उतने लंबा भी होगा, मतलब कि चारों तरफ से उतने। अगर यही क्षेत्र है तो इतना बड़ा क्षेत्रफल को ये क्या कर सकती है, अच्छे से ढक सकती है पूरे तरीके से। कोशिकाएं जो हमारी हैं वो क्या करेंगी, इतने बड़े क्षेत्रफल को पूरे अच्छे तरीके से ढक सकती है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग को। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन कैसे किस तरीके से विचरण करता है, कैसे जाता है शरीर के अंदर, किस तरह से प्रवेश करता है, इसके बारे में नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, ठीक। तो देखते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन विभिन्न ऊतकों तक हीमोग्लोबिन, विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन, देखो क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यही बताया ना कि जैसे कि ऑक्सीजन को क्या करता है, हीमोग्लोबिन बांध करके ले जाता है, तो वही चीज बताई जाएगी। यानी कि क्या है, विभिन्न ऊतकों तक हीमोग्लोबिन नामक श्वसन के द्वारा, जो शरीर में हमारा क्या होता है, पहले तो हम एक श्वसन करते हैं, उसके बाद रक्त के अंदर भी जो हीमोग्लोबिन होता है वह भी श्वसन करता है। तो विभिन्न ऊतकों तक हीमोग्लोबिन नामक श्वसन के द्वारा किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता होती है। जो ये श्वसन किया जाता है इसमें केवल ऑक्सीजन को ही मतलब अंदर लेने की जो है क्षमता होती है, अन्य गैसों को अंदर लेने की क्षमता नहीं होती है, ठीक। तो ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का रक्त में परिवहन हीमोग्लोबिन की सहायता से होता है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ें CO2 का परिवहन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। हो गया, चलो देखते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परिवहन। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम ये पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है, ये गैस ये जल में क्या अधिक, ये दोनों जल और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, अत्यधिक विलेय होती हैं। तो इस वजह से इसका क्या होता है, रक्त में हमारे जो है घुली हुई अवस्था में, रक्त में हमारी क्या करती हैं, घुल जाती हैं, और घुली हुई अवस्था में इनका क्या होता है, परिवहन होता है। तो देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये अधिक विलेय होते हैं, इसलिए इसका रुधिर में परिवहन विलेय अवस्था में होता है। ये क्या करते हैं, अत्यधिक विलेय होते हैं, जिसके कारण इनका क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है, रक्त के अंदर जो है इनका परिवहन जो होता है वो क्या होता है, विलेय अवस्था में होता है, ठीक। चलिए ठीक है, अब इसके हम लोग चित्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और एक चीज बात और, इसका जो हमारा चित्र है, देखो ये चित्र यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को बनाना है, ठीक। तो चित्र यहाँ पे बनाना है, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे जब आप लोग, पूरा यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद यहीं पे आप लोगों को चित्र बनाना है, जो चित्र अब आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक। चलिए तो दिखा दे रहे हैं आप लोगों को चित्र, और वो चित्र आप लोगों को बना लेना है। उस चित्र के बारे में हम आप लोगों को दिखा करके अच्छे से उसको समझा भी दे रहे हैं, ठीक है। रुकिए, तो देखिए चित्र जो है, ये चित्र क्या है, इस चित्र में देखिए पूरा का पूरा सब चीज़ दिखाया गया है, बना करके बताया गया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये देखो हमारी क्या है, नाक है, यानी कि नासा द्वार है। यहाँ से जो छिद्र है, देखो यहाँ से क्या करती है, वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और उसके बाद यहाँ से होती हुई आती है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, इसके अंदर यहाँ पे जो होते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे जो छोटे छोटे अभी बताए ना द्वार होते हैं,
तो ये छोटे छोटे यहाँ पे द्वार होते हैं। उसके बाद जब यहाँ से वायु क्या करती है, यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे जो है हमारी श्लेष्म में परत होती है। और उसके बाद देखो यहाँ से जब आती है वायु, तो देखो ये क्या है हमारा, ये कंठ है, ये हमारा कंठ है ये वाला, ठीक। तो ये कंठ है। और यहाँ पे ग्रसनी, ग्रसनी के बारे में तो ये जो है ग्रास आहार नाल में बताए ही थे पूरा, ठीक। उसके बाद देखो ये नीचे की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला, ये वाला, ये सब क्या है, उपास्थि वलय हैं। जितने भी हैं ये सब उपास्थि वलय हैं। और उपास्थि वलय के बाद देखो यहाँ से हमारे जो शरीर, ये जो श्वसन नली है, यहाँ से देखो आती है, और यहाँ से क्या होती है, दो भागों में बट गई है, एक इधर और एक इधर, दो भागों में बट गई है। और उसके बाद देखो क्या है, दो भागों में बटी है। उसके बाद देखो ये क्या है, ये हमारी सबकी सब क्या है, यहाँ से दो भागों में बटने के बाद अपने अपने फुफ्फुसीय शिराओं में चले गए हैं, लंसों में पहुँच गई है। और उसके बाद लंस में पहुँचने के बाद क्या होता है, ये कई श्वसन नलिकाओं में टूट जाती है, और ये लास्ट में क्या होता है, ये ऐसी ऐसी इसकी क्या हो जाती है, कुपिकाएँ हो जाती है, ठीक। और इस भाग को क्या कहते हैं, जो ऊपर वाला भाग होता है इसको कुपिका का कोश कहते हैं। ये नीचे जिसके ऊपर देखो ये टीका दिखाया गया है ना कि टीका हुआ है, इसका ये जो है डायाफ्राम, इसका नाम डायाफ्राम है, ठीक। तो ये इस तरीके से पूरा आपका क्या होगा, चित्र बनेगा। हर एक चीज का यहाँ पे नाम क्या कर दिया है, दिखा दिया गया और नाम बता दिया गया। तो इस तरीके से आपको क्या, और ध्यान से देखना, ये जो ये वाली चीज दिखाई दे रही है, ये वाली छूट गई थी, तो इसको लास्ट में बनाए, ठीक। तो इसका ये जो है ये यहाँ पे आई है, ये जो श्वास नली है देखो इसके पास यहाँ पे आई है, ठीक। इसका नाम क्या है, श्वास नली, ठीक। तो अब इस चीज़ को अच्छे से बना लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात तो है, समझाने में हम मान सकते हैं कोई गलती हो सकती है, लेकिन हाँ आपको थ्योरी बहुत अच्छी मिली होगी। थ्योरी कैसे मिली आपको, इस बारे में आप ज़रूर एक बार बताइए।